हेलो दोस्तों, मैंने हाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जीव विज्ञान अध्याय 2 और इसका नाम है श्वसन। इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और इस वीडियो में बताया गया जितने भी ऑब्जेक्टिव वो सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। खोज के निकाला गया है इस ऑब्जेक्टिव को जो आपके एग्जाम में आते हैं और अगले बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है। हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर इसे फ्री में दे देंगे। नंबर क्या है? 9031724259। आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए कि सर जो चैप्टर नंबर 2 श्वसन है उसका ऑब्जेक्टिव का जो आपने वीडियो बनाया है उसका पीडीएफ आप हमें सेंड कीजिए, या फिर कह दीजिएगा पीडीएफ सेंड कीजिए। आपको जितना पीडीएफ होगा वो सब आपको समय समय पे मिल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि आप अपनी 10वीं की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो एक चीज़ और है, वो भी जानकारी आप ले लीजिए। दोस्तों क्या है कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग चलता है परसौनी में। अगर आप आसपास के छात्र हैं तो यहाँ से भी आप आकर क्लास कर सकते हैं। नाम NH कोचिंग सेंटर है। विशेष आपको इस नंबर पर फोन करना है 9031724259 और आप यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एक और जानकारी क्या है कि इस ऑब्जेक्टिव को पढ़कर आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। नेहाल सर के द्वारा तैयार किया गया यह पीडीएफ फ्री है। इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। कहते हैं कि हारता वही है जो कुछ करता नहीं है। आपको अभी से इतना मेहनत करना है कि आपका रिजल्ट रंग ला दे। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और हाँ, आप इस पीडीएफ को लेना ना भूले, यह बिल्कुल फ्री है। आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए बिना समय गवाते हुए आपके ऑब्जेक्टिव को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है श्वसन का, कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके अंत में आएंगे रिवीजन के लिए। अभी आप सिर्फ आंसर याद कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। एक बार और आप अच्छे समझ लीजिए कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग श्वसन बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कहते हैं कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और अगली बार पूछने की भी पूरी संभावना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा को सार्वजनिक वाहक कौन है। यानी कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है। तो एटीपी है। क्वेश्चन नंबर 5 है जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः किसका उपयोग करता है। तो जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका जो है ग्लूकोज का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 यह है, आप कहिएगा तो अगले वीडियो में हम स्लो बोलेंगे। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहती है, वीडियो लंबी न हो जाए इसके लिए हम थोड़ा स्पीड में बोलेंगे और आप इसे आसानी से समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कोशिकीय ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है। तो बच्चों कोशिकीय ईंधन के नाम से जाना जाता है ग्लूकोज को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे है कि कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वायवीय श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। यदि श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो अवायवीय श्वसन जो है वह कोशिका द्रव में होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है। तो यह क्रिया किण्वन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किण्वन की क्रिया कहाँ होती है। तो ईस्ट में होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से क्या बनता है। तो इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से क्या बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या चीज, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है।
हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 16 के वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है? तो पाइरूवेट बनाता है CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18 किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP को जाना जाता है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि किण्वन की प्रक्रिया है? तो अवायवीय है। निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहता है CO2। निःश्वसन में जो निकलता है वायु उसमें CO2 रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 यह है कि पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? तो विसरण क्रिया के द्वारा। 22 में है, पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन जड़ में भी होता है, पत्तियों द्वारा भी होता है और तने में भी होता है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। तो आप जब इसका क्वेश्चन बनाइएगा तो ऑप्शन में एक ऑप्शन डी रहेगा जिसमें दिया रहेगा इनमें से सभी, आपको उसमें टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर है 23 में क्या है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए हो रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? तो चूने का पानी CO2 के उपस्थिति में दूधिया रंग का हो जाता है। आपको यह टोटल ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, तो आप इसे अच्छे से समझिए और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए या फिर हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। अगले वीडियो में हम इस चीज़ को ठीक कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, और हमारा यह क्वेश्चन हो जाएगा कितना? तो 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक कोशिकीय जीव में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय जीव में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है। 26 में कहता है टिड्डा तथा तिलचट्टा में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो टिड्डा हो तब चाहे तिलचट्टा हो तब, उसमें कॉकरोच जिसे बोलते हैं, ट्रैकिया या श्वास नली। ट्रैकिया या श्वास नली दोनों एक ही नाम है, एक इंग्लिश और एक हिंदी, तो आप ज़्यादा कंफ्यूजन ना पैदा करें। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हरे पौधे दिन में कौन सा गैस निष्कासन करते हैं? यानी कि हरे पौधे दिन में क्या निकालते हैं? तो ऑक्सीजन। और जब इसी का क्वेश्चन आ जाएगा कि रात्रि में कौन सा गैस निष्कासन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। दिन में ऑक्सीजन, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 29 में मछलियों में श्वसन होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है। झींगा और सीप में श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है सर्प, लिजार्ड, कछुआ, मगरमच्छ में श्वसन होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। इन सभी में किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा के द्वारा होता है। आप क्वेश्चन को देखते रहिए, PDF आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है कि 32 में मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है वह क्या होता है? तो फेफड़ा होता है। क्या होता है? तो फेफड़ा होता है। कहते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में कि मानव श्वसन तंत्र में होते हैं। मानव श्वसन तंत्र में क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 में है कि मानव श्वसन तंत्र में होते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र में नासिक छिद्र होता है, स्वर यंत्र होता है, श्वास नली तथा फेफड़ा होता है। एक ऑप्शन रहेगा डी, उसमें आप टिक मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है मनुष्य में ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं कि 35 मनुष्यों में सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। और किसके रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई रंजक नहीं पाया जाता है? तो कीटों के। 37 में मनुष्य में सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 38 के मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगर कहेगा कि मनुष्यों में सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रश्वास कहते हैं। और छोड़ने के लिए उच्छ्वास, और प्रश्वास प्लस उच्छ्वास मिलकर क्या बनाता है? तो श्वासोच्छ्वास बनाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन जिस हीमोग्लोबिन में सम्मिलित होता है उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। 42 में कहता है फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो शंकुआकार होता है। आप इसे जान लीजिए, याद कर लीजिए, और PDF मिल जाएगा, आप वहां से भी अच्छे से समझ कर याद कर लीजिएगा। कहता है कि फेफड़ा का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। ये बिल्कुल नया ऑब्जेक्टिव हम ला रहे हैं आपके लिए, तो ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बार जो है
देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगले बार आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो अब यही सब क्वेश्चन नया रह गया है, तो इन सब क्वेश्चन को पूछेगा। क्वेश्चन नंबर कहता है 44 में तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कैसे होते हैं, अंकुरित बीज होते हैं। तो आप इसे भी अच्छे से देख लीजिए, अंकुरित बीज होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 47 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से 30.5 kJ प्रति मोल जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। तो एस्टोमेटा जो होता है उसमें 3 मुख्य कार्य है। एक O2 का निष्कासन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, जलवाष्प का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा, इनमें से सभी आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में है, वायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो वायवीय श्वसन में 36 एटीपी का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। 51 में है, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 52 में। तो 52 में क्या कहता है क्वेश्चन की, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन से। क्वेश्चन नंबर 53 में है, श्वसन वर्णक है तो हीमोग्लोबिन। 54 में है, ग्लाइकोलाइसिस होता है तो कोशिका द्रव में होता है। और क्वेश्चन नंबर 55 है, मेढक में श्वसन अंग कहाँ से। तो दोस्तों मेढक में जो श्वसन होता है वह त्वचा से भी हो जाता है, फेफड़ा से भी होता है और गिल से भी होता है। तो एक ऑप्शन रहेगा डी, उसमें आप घस दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। 56 कहता है कि जंतुओं में मुख्यतः कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, तो 4 होते हैं, एक त्वचा, एक श्वास नली, एक गिल्स और एक फेफड़ा। अगर त्वचा को हटा दिया जाए तो इसमें 3 ही होते हैं। तो आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो टोटल हमने कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, 56 क्वेश्चन करा दिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पीडीएफ जरूर लें, जब फ्री है। और आप इसके लिए आप हमें क्या कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर करें। कहते हैं कि अच्छे काम को बढ़ावा देने से और अच्छा होता है। तो ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, तो आप अभी से ही तैयारी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।